फहराने के लिए भाजपा ने मोर्चा संभाल लिया है। इसके लिए गांव-गांव में जन जागरण अभियान चलाने का फैसला किया। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा संभाग स्तर पर सम्मेलन करने जा रही है। भोपाल और उज्जैन संभाग से इसकी शुरुआत हो रही है। किसान सम्मेलनों की जानकारी देने के लिए भाजपा की तरफ से कृषि मंत्री कमल पटेल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि भाजपा कृषि कानून के जरिए विकास की नई इबारत लिखने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और विपक्षी इसमें बेवजह का रोड़ा अटका रहे हैं। अब तक कांग्रेस कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाती रही है। पहली बार कृषि कानून के जरिए बिचौलियों को खत्म करने की कोशिश भाजपा कर रही है। कृषि कानून का फायदा सीधे किसानों को होगा। भाजपा देश को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाना चाहती है। इसके लिए कृषि कानून लाया गया है। कांग्रेस पूरे देश को पप्पू बनाने का काम कर रही है। मंगलवार को होने वाले सम्मेलन में 5000 किसानों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना के कारण कम किसान बुलाए गए हैं। सम्मेलन के माध्यम से इन्हें कृषि कानूनों की जानकारी दी जाएगी। मोदी जी ने जो ये 2020-22 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि कानून में संशोधन किए 3 कानूनों में, ये किसानों के हित में है। ये किसानों को एमएसपी नहीं एमआरपी दिलाने वाले हैं। ये किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं और खेती घाटे का धंधा थी उसको लाभ का धंधा बनाने वाले और किसान को सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर नहीं रहेगा। खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, उद्योग भी लगाएगा और निर्यात भी कराएगा और एमएसपी नहीं एमआरपी पे बेचेगा, जिससे जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा। इसके बारे में जानकारी जन जागरण करने के लिए पूरे प्रदेश के 7 संभाग जो पुराने हैं, भोपाल और उज्जैन में कल है 15 तारीख को 12 बजे भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी संबोधित करेंगे। उज्जैन में भी कल है 2:30 बजे 3 बजे उसको माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे और किसानों को बताएंगे कि ये किसानों के हित में, क्योंकि कांग्रेस भ्रमित कर रही है और कांग्रेस और विपक्षी दल इसलिए भ्रमित कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि मोदी जी ने गांव गरीब और किसानों का दिल जीता, सबका साथ सबका विकास सबका, और यह अगर लागू हो गया तो हमारी राजनीति रोचोटी खत्म हो जाएगी, हमारी दलाली खत्म हो जाएगी और इसलिए वो अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हम गुमराह नहीं होने देंगे और हम किसानों के इसके फायदे बताएंगे और जब बताते हैं तो 100% किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ उठा के खड़ा होता है, चाहे वो कांग्रेसी भी है, लेकिन पहले किसान है, गाँव का है। गाँव को और किसानों को आजादी अब मिली है 73 साल बाद और आजादी दिलाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के किसान सम्मेलन पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र मरमट ने सवाल खड़े किए हैं। मरमट ने कहा कि ऐसे समय में जब कोरोना काल चल रहा है, भाजपा किसान सम्मेलन का आयोजन कर क्या मैसेज दे रही है? लोगों को शादी ब्याह में अनुमति देने में अड़ंगे अड़ा रही है, इधर वो सम्मेलन कर लोगों की जान आफत में डाल रही है। सीएम साहब आ रहे, जो कल उनकी आम सभा और कहीं अधिक लोग किसान लोग आएंगे, कांग्रेस क्या कहना चाहते हैं? देखो, लगातार किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं सरकारें कर रही हैं, वो सभी को प्रदर्शित है कि इस सरकार के जो नीतियां हैं वो किसानों के खिलाफ रही हैं। और जो कल इस कोविड की जो कोरोना काल चल रहा है उसमें सरकार ने निर्देश जारी करे हैं कि आप सभी नियमों को पालन करके शादी ब्याहों में 200 से ज़्यादा नहीं होंगे। जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी दुकानों पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। जो रोजगार आज भी चालू नहीं है, वो रोजगार वो चालू होना चाहिए और उनको सुचारू रूप से उनको अनुमति मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही है। इस दृष्टिकोण के बावजूद ये लोग सरकार जो कल सम्मेलन करने जा रही है वो बहुत गलत है। उसमें 20,000 के आसपास आने की क्षमता और उनके कृषि मंत्री कमल पटेल जी का बयान है कि कोई कोविड नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, आप खुल के किसान आए, हम आपका स्वागत करते हैं। तो किसानों का पहले सम्मान करना सीखें भारतीय जनता पार्टी के लोग और मंत्री लोग, और किसानों को उचित न्याय दिलाए। सिर्फ कोरोना के माध्यम से जो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, हम इसके कांग्रेस कमेटी इसके खिलाफ है और पूरा जो कोविड के आड़ में जो ये किसानों के आड़ में जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम इसके पूर्ण जोर से विरोध करते हैं। अगर मान लो कृषि मंत्री कमल पटेल जी का कहना है कि कोरोना काल नहीं है, तो फिर क्यों गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है? पूरे शहर भर में, प्रदेश भर में चालान काटे जा रहे हैं, गरीब लोगों को परेशान किया, होटल व्यवसाय को परेशान किया जा रहा है। जो सुबह 5 बजे दुकानें खोली जाती उनका चालान बनाया जाता है। अगर उनके यहाँ 20-50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सरकार तय कर ले पहले कि कोरोना है या नहीं है। अगर कोरोना नहीं है तो सभी लोगों को, जो गरीब और जो व्यापारी वर्ग है, उनको परमिशन दी जाए, सुचारू रूप से एक सामान्य परिस्थितियां हो, डर का माहौल न हो इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, शहर के अंदर, और सुचारू रूप से अपना लोग रोजगार कर पाएं और अपनी जीविका जी पाएं।